यार उस्मान, ये दुकान तेरी नहीं? हाँ हाँ हाँ, मेरी दुकान है ये, किराए पे दी हुई है मैंने। तू भी कमाल करता है, सीधे का सीधे ही रह गया। अरे क्या हो गया भाई, मेरे किराएदार का अच्छा काम चल रहा है माशाल्लाह से। ओए उसका ही अच्छा चल रहा है ना, तेरा तो अच्छा नहीं चल रहा। भाई मेरा भी अच्छा काम चल रहा है, 60,000 रुपये तनख्वाह की नौकरी है और दुकान का किराया भी आ जाता है। बस इसी पे टिकर है, तरक्की ना करियो। इस वक्त तेरे दिमाग में क्या कशमकश चल रही है, खुल के बता ना। यार देख, तू है मेरा दोस्त, मेरे दिमाग में एक बात है, ये तुझे मशवरा देना मेरा काम बनता है। हाँ हाँ दे भाई मशवरा तू, मैं अगर कहीं गलती पे हूँ तो बता मुझे। और गलती? तू तो सरासर लॉस में जा रहा है। 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है वो, और वो भी तेरी दुकान से। और तुझे क्या मिला है? वो कमा रहा है तो वो उसकी अपनी मेहनत है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, अपनी किस्मत चमका सकता है, बहुत सारा पैसा भी कमा सकता है। यार नशीब क्या पहेलियां बुझवा रहा है, मुझे तेरी बातों की यकीन कर नहीं समझ आ रही। तो छोड़ इस 60,000 रुपए वाली नौकरी को। इस नौकरी में क्या रखा है? ये बना बनाया अड्डा संभाल, 2-2.5 लाख रुपए की आमदन है। फिर देख तेरे वारे नहीं आ रहे। वे मेरी बात पे गौर कर, अमीर होने वाला मशवरा है, अमीर होने वाला। बात तो सही कर गया है, इस किराएदार को आज ही कल्टी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब। वालेकुम अस्सलाम सेठ साहब, काफी दिनों के बाद तशरीफ लेके आ जाए, प्लीज अंदर आ जाए ना। आए इधर से आ जाए अंदर। अब बेटा ऐसा करो, सेठ साहब के लिए चाय लेकर आओ फटाफट, और गरम गरम लेकर आना। और जब्बार साहब चाय रहने दें, रुक जा छोटे। जब्बार साहब आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। जी जी हुक्म करें उस्मान भाई। जनाब बात यह है कि आप ये बताएं कि आपने ये सामान कितने रुपए का डाला हुआ है। सामान खैरियत तो है, ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं? ये कुछ खास नहीं, बस मैं आपसे ये दुकान खाली कराना चाहता हूँ और सोच रहा हूँ आपका सामान भी खरीद लूँ। ये क्या कह रहे हैं सेठ साहब, मैंने तो कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया, किराया भी वक्त पे देता हूँ। ये आप बस मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। आपके साथ अच्छा तो आपने खुद सोचना है भाई, मैं तो अपने लिए अच्छा सोच रहा हूँ। दुकान खाली कर दो फौरन से। एग्रीमेंट के हिसाब से तो पूरे अभी 5 महीने पड़े हैं, आप देख लें। देखो जनाब, एग्रीमेंट के हिसाब से चलोगे तो नुकसान उठाओगे। अभी दुकान खाली करते हो तो तुम्हारा ये सामान खरीद लूंगा मैं, तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं सेठ साहब, नुकसान तो मेरा होगा, चलता कारोबार मेरा तबाह हो जाएगा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। ऐसा ना करे भाई, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे मसले है ना। अब नौकरी की बजाय मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी दुकान तो खाली कराऊंगा। तो ठीक है, आप दुकान के मालिक हैं, पर थोड़ा सा टाइम तो दे, 1 महीना दे दे सिर्फ मुझे। भाई महीने का टाइम मैं नहीं दे सकता, तू शाम को आ जा और अपने सामान के पैसे मुझसे ले ले। सुबह तुझे दुकान पे आने की जरूरत नहीं है। सेठ साहब मेरी बात तो सुने। दुकान की सेटिंग तो अच्छे से होगी है, सामान भी वही है, दुकान भी वही है, लेकिन ग्राहक क्यों नहीं आ रहे यार। भाई 10 नंबर का जूता मिल जाएगा, मैंने अपनी बेगम के लिए लेना है। हाँ भाईजान, 10 नंबर का जूता पड़ा हुआ है। रुको भाई, जूता ना दो अभी। ओ भाई अब क्या हो गया, मेरे पास इंपोर्टेड जूता पड़ा हुआ है 10 नंबर का। इम्पोर्टेड हो या जो मर्जी हो, मैं किसी शागिर्द से सामान नहीं लेता। आप बाबा जब्बार को बुलाए, मैं उससे सामान लूंगा। देख भाई, मैं कोई शागिर्द नहीं हूँ, दुकान का मालिक हूँ, समझा तू। और जब्बार बाबा तुझे क्या सामान मुफ्त देता था? आया बड़ा बाबा जब्बार से सामान लूंगा। तुझे तो बोलने की तमीज नहीं है, मैं तेरे से सामान क्या खाक लूंगा? ओ भाईजान, गलती होगी मुझसे। किधर है घुटना, किधर है? आपके घुटने को हाथ मार के, हाथ बांध के खड़ा होता हूँ। भाईजान बताएं क्या सामान लेना। लेकिन ना पतली गली से आया बड़ा सामान लेने वाला। मैं सिर्फ बाबा जवार की वजह से यहाँ आया था। अगर मुझे पता होता कि तेरे जैसा शख्स अंदर खड़ा है तो मैं दुकान के अंदर भी ना आता। और रही बात तेरे रवैये की, तो अनकरीब तू मुझे सड़क पर नजर आएगा। और ज्यादा सबक ना पड़ा, कल्टी मार। आया बड़ा मुझे समझाने वाला। और अगर तू मेरी दुकान से कुछ चीज नहीं लेगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी क्या? जा भाई जा, बाहर में जा। कमाल नहीं होगी, कोई गाहक नहीं आया, सुबह से शाम हो गई है। अच्छा मैंने अड्डा जमाया है यार। भाईजान काले रंग की नलकियां हैं आपके पास? हाँ हाँ भाईजान, काले रंग की नलकियां हैं। बताएं कितनी चाहिए, अभी देता हूँ मैं आपको। 1 मिनट रुकें भाईजान, नलकियां हैं, दे मुझे यार। क्या हुआ भाईजान, खैर है सब? यहाँ पे बाबा जवार होता था पहले, वो कहाँ गया? मैं तो उससे सामान लेता था। वो साथ उन्होंने दुकान बना ली है, मेरी दुकान छोड़ गए, अब यहाँ पे मैं होता हूँ। अच्छा फिर आप रहने दे यार, मैं उससे सामान लेता। ओ भाईजान बात तो सुनो, नहीं, अच्छे वाला रहने सामान। दे भाईजान, मेहरबान। और यार
ग्राहकों से प्यार मोहब्बत से भी बात करके देख ली, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा। मैंने बाबे से दुकान लेकर गलती तो नहीं करती। सच कहते हैं कि जिसके नसीब का हिस्सा होता है उसी को मिलता है। मैं रशीद से जाके बात करता हूँ, उसी ने मुझे मशवरा दिया था। रशीद भाई, कैसा मशवरा दिया आपने? मैं तो फंस गया हूँ, नौकरी से भी गया और दुकान भी नहीं चल रही। ओए मैंने तुझे मशवरा दिया था, कोई गारंटी तो नहीं दी थी ना कि तेरी दुकान चलेगी। अब तेरा अपना भी दिमाग था, इसको भी तो इस्तेमाल कर सकता था ना। क्या रशीद भाई, तुमने जैसा बोला मैंने अमल किया, दुकान संभाली, लेकिन अब मैं तो तंग हूँ यार। अजीब बेवकूफ आदमी है तू, मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। मैं अगर तुझे कहूँ कुएं में कूद जा तो कूद जाएगा? बस भाई, बात यही है कि इंसान को अपना अच्छा बुरा खुद देखना चाहिए, और तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। और जा जा, मैंने तो तुझे मशवरा अच्छा दिया था, अब मेरे जैसा दिमाग कहाँ से लाएगा जो पैसा कमा सके। जब्बार साहब, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी दुकान वापस ले लो, मेरे से तो वह नहीं चली। उस्मान भाई, टाइम टाइम की बात होती है। अल्लाह ने यहाँ मेरा अड्डा बहुत अच्छा जमा दिया है, आप दुकान किसी और को दे दें। जब्बार साहब, मैंने आपसे दुकान लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हम लोग किसी को अच्छा कमाता देख नहीं सकते, लोगों की बातों में आकर उससे छीनने की कोशिश करते हैं। अब ये बात इबरत की है कि जो दुकान आप इतनी अच्छी चला रहे थे, मेरे से वो चली नहीं। कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए। अच्छी भली आपकी नौकरी थी और दुकान का किराया भी आपको मिल जाता था, बेहतरीन आपको गुजर चला था। जो आपने काम किया है, अब आपके हाथ दोनों खाली हैं। ये मुझे मेरे लालच की सजा मिली है जब्बार साहब। या अल्लाह, तू मेरी रोजी का बंदोबस्त कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास है। या अल्लाह, इसके हाल पर रहम कर।